हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश भर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां बीते 24 घंटे में 3,57,229 नए कोरोना केस मिले हैं, तो वहीं एक दिन में 3,449 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3,20,289 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो देश में अब तक 2,02,82,833 केस सामने आ चुके हैं। बात करें एक्टिव केसों की, तो देश में 34,47,133 एक्टिव केस मौजूद हैं और अब तक 2,22,408 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक 1,66,13,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए दुनिया भर के तमाम देश भारत में राहत सामग्री भेज रहे हैं। आज कुवैत, UAE, UK, अमेरिका से मेडिकल सप्लाई देश में पहुंची है। अमेरिका से राहत सामग्री की 5वीं खेप भारत पहुंची है। इसमें 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य मेडिकल सामान शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अमेरिका से मिले सहयोग की सराहना करता हूं। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 12,885 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं एक दिन में कोरोना से 140 लोगों ने दम तोड़ा है। चौबीस घंटे में गुरुग्राम में 3,037, तो फरीदाबाद में 1,805 नए केस मिले हैं। सोनीपत में 1,185, हिसार में 1,156 नए मामले सामने आए हैं। पानीपत में 652, करनाल में 449 केस मिले हैं। तो भिवानी में 467, अंबाला में 379 नए केस सामने आए हैं। वहीं रोहतक और जिंद में 411 नए मामले सामने आए हैं। तो सिरसा में 361, फतेहाबाद में 356 नए केस मिले हैं। प्रदेश में कुल मरीज 5,27,773 हैं। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। एक दिन में 13,293 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 4,18,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इसके साथ ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी। पेट्रोल डीजल के दाम में यह बढ़ोतरी 2 महीने से भी ज्यादा समय बीतने के बाद हुई है। इससे पहले बीते 27 फरवरी को पेट्रोल 24 पैसे तो डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। अब 2 महीने बाद पेट्रोल की कीमत 15 पैसे तो डीजल की कीमत 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को दिल्ली के बाजार में पेट्रोल उछलकर 90.55 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 80.91 रुपए प्रति लीटर पर चला गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद भी यहां राजनीतिक दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद यहां हुई हिंसा में 9 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। अब इस हिंसा के विरोध में 5 मई को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धरना देगी। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 और 5 मई को पश्चिम बंगाल में रहेंगे। बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे घोषित होते ही तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रही है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है।
उन्होंने ट्वीट किया, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है पूर्ण लॉकडाउन। राहुल गांधी का ट्वीट ऐसे समय में आया है जब देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इस समय कोरोना से निपटने के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र उपाय है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आगे लिखा, समाज के कुछ तबकों को न्याय योजना का लाभ देकर पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए ताकि लोगों की जिंदगियां समय रहते बचाई जा सके। वहीं हरियाणा के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। हरियाणा के लिए ऑक्सीजन ला रहे 9 टैंकर आज फरीदाबाद पहुंच गए। अगले 24 घंटे में हरियाणा में ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। उधर कोविड के चलते हरियाणा में 18 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की अलग अलग जगह तैनाती की गई है। कोरोना का बढ़ता कहर अब अंबाला में भी सांसों का दुश्मन बनता जा रहा है। जानलेवा महामारी के आगे अब सरकारी बंदोबस्त बौने साबित होने लगे हैं। आलम यह है कि अब अंबाला में भी ऑक्सीजन की कमी खुलकर सामने आ गई है। जिले के कई निजी अस्पतालों में अब महज चंद घंटों की ही ऑक्सीजन बची है, तो शहर के नामी अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। उधर लगातार गंभीर होते जा रहे हालातों को देखते हुए निजी अस्पताल प्रशासन स्वास्थ्य मंत्री के निवास पर पहुंच गया और जल्द से जल्द ऑक्सीजन आपूर्ति करवाने की अपील की। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन कमी की जानकारी को लेकर विज ने तुरंत उपायुक्त को फोन कर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। गुरुग्राम की 2 निजी कंपनियों ने सरकार को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किए हैं। ये कंसंट्रेटर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को सुपुर्द किए गए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस सहयोग के लिए दोनों कंपनियों का आभार जताया। विज ने कहा कि इन कंपनियों ने कोरोना मरीजों के लिए सांस देने का काम किया है। इसी के साथ अनिल विज ने बताया कि यह तय किया गया है कि 50 बेड से ज्यादा अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना जरूरी होगा और उन्हें यह काम 6 महीने के अंदर करना होगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा रोडवेज के संचालन को लेकर कहा कि जरूरत के मुताबिक बसें चलाई जाएंगी। हालांकि लॉकडाउन से बसों के संचालन पर काफी असर पड़ा है, लेकिन लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाने और दूसरी जरूरी कार्यों के लिए रोडवेज की बसें चलाई जा रही हैं। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बसों के संचालन के साथ कोविड नियमों का भी सही से पालन किया जाएगा। लोगों से भी अपील की गई है कि बसों में मास्क लगाकर और उचित दूरी बनाकर सफर करें। साथ ही हरियाणा रोडवेज के सभी बस अड्डों और बसों को नियमित तौर पर सैनिटाइज किया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों से भी कोरोना के सभी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रेवाड़ी में कोरोना से 168 मौतों के बाद भी लगता है जनता और प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। यहां लगातार लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। शहर में वाहन सड़क पर दौड़े देखे जा सकते हैं, तो वहीं सड़क पर प्रशासन भी न के बराबर ही दिखाई देता है। फरीदाबाद में पुलिस लॉकडाउन का पूरी शक्ति से पालन करवा रही है। साथ ही बेवजह घूमने वालों पर सख्ती भी बरती जा रही है। जुलाना सीएचसी में मरीज को लेकर पहुंचे तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उधर किला अफजलगढ़ गांव से मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचे तीमारदारों का कहना है कि उनके मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी।
जिसके चलते वो उसे अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचे तो वहां मरीज को देख रेख करने वाला कोई नहीं था। काफी वक्त बीत जाने के बाद डॉक्टर मरीज को देखने पहुंचे। मरीज को ऑक्सीजन भी लगाई गई, लेकिन इलाज के बीच में ही मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे सिरसा जिले ने हिसार स्थित आर्मी और वायु सेना से सहयोग मांगा है। सिरसा प्रशासन बढ़ते मरीजों को देखते हुए नर्सिंग स्टाफ को बढ़ाने में लगा हुआ है। इसके अलावा प्रशासन ने आईएमए से भी सहयोग मांगा है। सिरसा के उपायुक्त प्रदीप कुमार ने खुद यह जानकारी दी। अपने कैंप कार्यालय में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में चिकित्सकों के साथ ही नर्सिंग स्टाफ की कमी महसूस की जा रही है। सिरसा के जेसीडी अस्पताल और हिसार रोड पर कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। दोनों ही जगह मेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने सेना से सहयोग मांगा है। शीघ्र ही इस बारे में समुचित सहयोग मिल जाएगा। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच सिरसा जिले में हर जरूरतमंद मरीज को ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने ऑक्सीजन को लेकर आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार ने जिले का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया है, जिसके बाद पानीपत और हिसार से नियमित ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरतमंद को तय दामों पर ऑक्सीजन मिलेगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर उपायुक्त ने कहा कि इसे लेकर सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत निजी और सरकारी अस्पताल की डिमांड के अनुसार इंजेक्शन की आपूर्ति की जाएगी। अंबाला में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर ही अंबाला में कोरोना के 379 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक दिन में कोरोना से 10 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। हालांकि 218 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए हैं। डॉक्टर सुनील हरी ने बताया कि अंबाला सिटी से 170, अंबाला कैंट से 84, बराड़ से 15, चौड़मस्तपुर से 79, नारायणगढ़ से 8, शाहजादपुर से 16 और मुलाना से 7 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अंबाला में एक्टिव केस बढ़कर 3775 हो गए हैं और जिले में अब तक कोरोना से 270 लोगों की मौत हो गई है। करनाल के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। इस ऑक्सीजन प्लांट से 200 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन तैयार की जाएगी, यानी कि उससे ऑक्सीजन के बड़े वाले करीब 45 सिलेंडर तैयार हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल कोविड और नॉन कोविड मरीजों के लिए किया जाएगा, लेकिन इस प्लांट से अभी फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर को भरा नहीं जा सकेगा। उसके लिए अलग बूस्टर और कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। आने वाले दिनों में उस पर विचार किया जाएगा। ये प्लांट हरियाणा के सोनीपत में भी लगा है और अब ये करनाल में भी लग गया है। इसी के साथ प्रदेश के कई जिलों में भी ये प्लांट लगाए जाएंगे ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। इधर कैथल में राहड़ा बकला मार्ग पर सड़क किनारे स्कूटी सवार युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के शव की सूचना मिलने पर एसएचओ और डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बताया गया कि सुबह के समय सैर पर निकले युवक को सड़क किनारे युवक का शव दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना ग्रामीणों और पुलिस को दी। थाना प्रभारी निर्मल सिंह और डीएसपी रविंदर सांगवान ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतक कई सालों से परिवार सहित चंडीगढ़ में रहता है और गांव बाकल में अपनी मां से मिलने आया हुआ था। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस ने अपनी ड्यूटी संभाल ली है, जिसको लेकर जुलाना में डीएसपी धर्मवीर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। हालांकि सुबह से लेकर शाम तक लॉकडाउन का मिला-जुला असर देखने को मिला। जुलाना में दुकानदारों ने इस बात को लेकर असमंजस बना रहा कि किस समय मार्केट खुलेगी और किस समय बंद होगी।
वहीं फ्लैग मार्च के दौरान जुलाना थाना के प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने गश्त की और शहर में स्थिति का जायजा लिया। इधर रोहतक में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पूरी तरह से सख्ती के मूड में नजर आ रही है, जिसके चलते रोहतक शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस की ओर से कहा गया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। सिविल लाइन थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। फिलहाल फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और पार्कों पर भी विशेष नजर है। इसके साथ ही पुलिस लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। अगर सख्ती की जरूरत पड़ी तो सख्ती भी की जाएगी। गोहाना में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन के दूसरे दिन गोहाना पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च के दौरान खुली दुकानों को बंद करने का निर्देश भी दिए गए। हालांकि लॉकडाउन का दूसरा दिन था, इसलिए पुलिस ने ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई, लेकिन चेतावनी दी है कि अगर आम जनता नहीं मानती तो सख्ती से कानून का पालन करवाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया ताकि कोरोना के मामलों पर लगाम लगाया जा सके। हालांकि फतेहाबाद की सब्जी मंडी में लॉकडाउन का कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। सब्जी मंडी में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ नजर आई और इनमें कई लोग बगैर मास्क के भी दिखाई दिए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं दिखाई दिया। सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का पालन करने के लिए मार्केट कमेटी का कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं दिखा। महम गेहूं खरीद में किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी को लेकर किसानों में सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई दी। किसानों ने कहा कि सरकार ने किसानों की गेहूं का भाव 1975 रुपए प्रति क्विंटल रखा था, लेकिन उनके यहां 1964 रुपए के हिसाब से पेमेंट दी जा रही है। किसानों ने बताया कि सरकार प्रति क्विंटल पर 11 रुपए क्यों काट रही। अगर सरकार नुकसान में है तो अपने विधायकों और सांसदों की पेंशन से काट ले, लेकिन उनको पूरा पैसा मिलना चाहिए। सिरसा में सिविल लाइन पुलिस ने मंगलवार सुबह नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। साथ ही अतिरिक्त थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम ने बस स्टैंड के निकट नाकेबंदी की। इस दौरान बाजारों में बिना मास्क और हेलमेट पहने आने वाले लोगों के चालान काटे गए। प्रशासन ने कार में 4 सवारी बैठे होने पर हिदायत दी कि 2 से ज्यादा लोग कार में सवार होकर बाजार में न आए। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया हुआ है ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, लेकिन इसी बीच अब चोरी के मामले सामने आने लगे हैं। सिरसा शहर के एकता चौक के नजदीक स्थित दुकान में बीती रात चोरों ने सेंधमारी करते हुए कुछ नकदी और दूसरे सामान हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता उस वक्त लगा जब दुकानदार के भाई की नजर दुकान की तरफ पड़ी तो उसने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई चोरों की पहचान करने के लिए। पुलिस की दिक्कतें इसलिए और बढ़ गई क्योंकि दुकानदार ने सीसीटीवी को बंद किया हुआ था। दुकानदार का कहना है कि सीसीटीवी इसलिए बंद किए हुए थे क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले भी उनकी दुकान में आग लग चुकी है, इसलिए रात में वे बिजली को बंद कर देते हैं। तो शाम में नायब तहसीलदार रवि तंवर ने व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद लॉकडाउन के दौरान किराना दुकान, फल, सब्जी और डेयरी और खेती बाड़ी की दुकान खोलने का समय निर्धारित किया गया। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक किराना, फल, सब्जी, खेती बाड़ी की दुकानें खोलने का समय तय किया गया है। इसके अलावा दूध की डेयरी सुबह 9 से 11 और शाम 5 से 8 बजे तक खोलने का समय तय किया गया है।
नायब तहसीलदार ने कहा कि अगर कोई दुकानदार सरकार के आदेशों की पालना नहीं करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए 2 गज की दूरी के ऊपर पेंट से निशान बनाने के निर्देश दिए। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन को लेकर लोग पूरी तरह से गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों के बाहर घूम रहे हैं। सब्जी मंडी क्षेत्र में तो भीड़ जुटने के साथ ही लोग मास्क तक लगाने से परहेज कर रहे हैं। बहुत से लोग ना खुद की चिंता कर रहे हैं और ना ही अपने परिवार के लोगों का फिक्र है उन्हें। ऐसे में पुलिस ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गीता भवन चौक पर बिना कारण घूमने वालों पर लाठियां भी भाजी गई। पुलिस का कहना है कि अगर लोग नहीं माने तो पुलिस पहले की तरह उन पर सख्ती करने से पीछे नहीं हटेगी। अंबाला में दूसरे दिन लॉकडाउन का मिला-जुला असर नजर आया। लॉकडाउन लगने के बाद भी लोग बेवजह सड़क पर घूमते नजर आए। अंबाला सब्जी मंडी के बाहर सब्जी की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ नजर आई। हालांकि पुलिस के कर्मचारी वहां पर लोगों को हटाते हुए और सब्जी वालों को भगाते हुए दिखे। वहीं अंबाला पुलिस स्टेशन के कर्मचारी जगह जगह नाका लगाकर लोगों को चेक कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों का कहना है कि सब्जी मंडी में रेहड़ी वालों का टाइम सुबह 7 से 11 बजे तक है और उसके बाद उनको यहां पर रेहड़ी नहीं लगने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके चालान भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो वाहन चालक सड़कों पर निकले हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जिनके पास ट्रेवल पास या घरों से बाहर निकलने की जरूरी वजह है, सिर्फ उन्हें ही बाहर जाने दिया जा रहा है। इंद्री में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है या नहीं, एसडीएम सुमित सियाग ने इसका निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि इंद्री में नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। प्रमुख बाजार में जो दुकानें खुली हुई पाई गईं उन्हें तुरंत बंद कराने के आदेश दिए गए। प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते हरियाणा रोडवेज बस डिपो से 21 रूटों में लोकल और दूसरे जिलों में एक भी रूट पर बस परिचालन नहीं हो सका। हालांकि प्रशासन ने 50% यात्रियों के साथ बसों को रूट पर चलाने का फैसला किया था, लेकिन सोनीपत डिपो में 50% सवारी नहीं हुई, जिसके कारण परिचालन नहीं हुआ। वहीं रोडवेज का पहिया रुकने के कारण लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। सिरसा में बेगू रोड सहित शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस द्वारा लगाए गए नाकों का सोमवार दोपहर शहर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए। अलग अलग बाजारों में शहर थाना प्रभारी ने वाहन चालकों को रुकवाया, उनसे पूछताछ की और गैर जरूरी काम से घर से नहीं निकलने की हिदायत दी। तो शाम में संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद बाजार खुला मिला, जिसके बाद तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस ने पहुंचकर बाजार को बंद करवाया। नायब तहसीलदार रवि तंवर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उपायुक्त के दिशा निर्देश पर ही दुकान खोलने की गाइडलाइन जारी की जाएगी और इस महामारी के चलते लोगों को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना संकट की गंभीरता को देखते हुए आईपीएल प्रशासन ने इस सीजन के सभी मैच सस्पेंड कर दिए हैं। दरअसल 4 अलग अलग आईपीएल टीमों से अभी तक कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के अमित मिश्रा आज ही कोरोना संक्रमित हुए हैं। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा पॉजिटिव हुए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच एल बालाजी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच बुधवार को होने वाला मैच स्थगित कर दिया गया था। सोमवार को केकेआर और आरसीबी का मैच भी स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि केकेआर के गेंदबाज संदीप वॉरियर्स और वरुण चक्रवर्ती का पॉजिटिव पाए गए थे। आईपीएल में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अब बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताया कि आईपीएल को इस सत्र के लिए स्थगित किया जा रहा है।